हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज बताती हूँ जो कि ये एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। चलिए देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस एंगल इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ये फॉर्मूला हुआ एक कंप्लीट। नेक्स्ट, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। एंड तीसरी पेयर है कोसेक 90 माइनस थीटा is equals to sec theta and sec 90 minus theta is equals to cosec theta। ये स्टूडेंट पेयर्स है फॉर्मूले की, ये आपको लर्न करनी है। अब अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट, उसका फर्स्ट पॉइंट है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब देखिए 18 डिग्री और 72 डिग्री वो टेबल में तो आता नहीं, जो अपन ने एंगल्स का टेबल पढ़े उसमें सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री की ही वैल्यूज़ है। अब 18 और 72 डिग्री जब ऐसे आ जाए अलग हट के वो टेबल में से, तो अपन ये फॉर्मूलेस का यूज़ करेंगे जो मैंने आपको ऊपर लिखवाई हूँ। साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। अब अपने को बनाना है, इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट का मतलब होता है इसको सॉल्व करके ईजीली कन्वर्ट करके आंसर ले आओ। ओके, सो ईज़िली कन्वर्ट करके आंसर लाने के लिए अपन साइन 18 को देखिए मैं कैसे तोड़ती हूँ। साइन 90 माइनस 72, मैं यहाँ 90 माइनस 18 नहीं लिखूँगी। अगर मैं यहाँ 90 माइनस 18 लिखती हूँ तो मेरा कॉस 18 आंसर आ जाएगा। ब्लैक में को कॉस 72 लाना है। कोई भी एक चीज़ को बदलिए, या तो न्यूमरेटर को बदलिए या तो डिनोमिनेटर को बदलिए। तो मैं न्यूमरेटर को बदल रही हूँ, डिनोमिनेटर मेरा एज इट इज़ सेम रहेगा। ये देखिए कॉस 72। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 72 ही क्यों लिखे, यहाँ तो एंगल 18 है। तो अपने को 18 बनाना है तो 90 में से 72 जाएगा तभी तो 18 आएगा। ओके, ये ध्यान दीजिए। सो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, अपने फॉर्मूले में पढ़े, ये थीटा की प्लेस पे 72। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह 72 है और नीचे तो ऑलरेडी कॉस 72 है। देखिए ये कटा और आंसर आ गया 1। था ना इजी स्टूडेंट्स? ये आपको थोड़ा सा अलग चीज़ है, ध्यान दीजिए, इजीली सॉल्व होगा। इसका सेकंड पॉइंट है 10 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। चलिए फिर इसको भी एवेल्युएट ही करना है, तो या तो आप एक बार मैंने आपको न्यूमरेटर चेंज करके बताई, अब इस टाइम मैं आपको डिनोमिनेटर चेंज करके दिखाती हूँ। अपन न्यूमरेटर एज इट इज़ रख देंगे 26 डिग्री। नेक्स्ट कॉट को चेंज करना है, तो कॉट 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करोगे आपके 64 आएगा। सो 26 माइनस, आप माइनस करके देखिए, 90 में से 26 माइनस करिए, ऊपर का जो है 10 में से 4, 8 में से 2 गया 6, ये आया 64। और अपने को तो 64 ही बनाना है ना, क्योंकि कॉट के साथ 64 है। सो 10 26 एज इट इज़ एंड कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। मैं आपको फॉर्मूले में लिखा चुकी हूँ, कैंसिल होके इवेल्युएट होके आंसर इज़ 1। अब इसका अपन थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए इसके थर्ड पार्ट में है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री।
अब इसमें भी आप कोई भी एक को चेंज करिए, दोनों को चेंज कर देंगे। अगर आप कॉस को चेंज करेंगे तो वो साइन बन जाएगा, साइन को चेंज करेंगे तो कॉस बन जाएगा। तो दोनों को चेंज करके कोई मतलब नहीं आता, कोई भी एक चीज़ को चेंज करिए। जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या फ्रैक्शन में है तो या तो न्यूमरेटर को चेंज करिए या तो डिनोमिनेटर को करिए। और अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो अलग अलग टर्म है या प्लस माइनस में, तो कोई भी एक टर्म को सॉल्व करिए, क्योंकि आप अगर सब टर्म्स को बदलने जाएंगे तो आपका इवैल्यूएट नहीं होगा। तो एक टर्म को बदलते हैं अपन cos 48 को, तो cos 48 अपन ऐसा लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42, क्योंकि अपने को तो 48 लाना है, तो 90 में से 42 गया तभी तो 48 आया, माइनस साइन, साइन को तो चेंज ही नहीं करना है, साइन 42 एज इट इज़। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 42, साइन 42 में से साइन 42 गया, आंसर इज़ 0। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। चलिए देखिए कौन सा, अब इस बार ये सेकंड वाले को चेंज करते हैं। पिछले क्वेश्चन में अपन आगे वाले को चेंज करते हैं, इसमें अपन सेकंड वाले को चेंज करते हैं। कोसेक 31 डिग्री एज इट इज़ माइनस सेक 90 माइनस 31, क्योंकि अपने को बनाना 59 है, 90 में से 31 माइनस करोगे तभी 59 आएंगे। आप ये दोनों को माइनस करके देखिए। कोसेक 31 एज इट इज़, अच्छा सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक 31, कोसेक 31 में से कोसेक 31 गया, आंसर है 0। यह हो गया स्टूडेंट। चलिए अब अपन करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट फर्स्ट पॉइंट है 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ओके, 1048, 1023, 1042, 1067 अपने को ये सॉल्व करके LHS पूरा सॉल्व करके RHS 1, LHS को भी 1 लाना है, क्योंकि RHS तो ऑलरेडी 1 है, मतलब अपने को 1 लाने का है सॉल्व करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा अब इसमें से कोई दो को चेंज करेंगे, क्योंकि ये 4 टर्म्स हैं तो कोई दो को बदलिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 10 90 माइनस 42, क्योंकि 90 में से 42 जाएगा तभी 48 आएगा, 10। अच्छा ये सब के बीच में मल्टीप्लाई की साइन है तो आप कंफ्यूज मत होना। ये होगा 90 माइनस 67, क्योंकि 90 में से 67 जाएगा तभी 23 आएगा। बाकी के दो टर्म एज इट इज़ 67 डिग्री, 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। अच्छा थीटा की प्लस पे 42 है इसलिए यहाँ 42 आएगा, थीटा की प्लस पे यहाँ 67 है इसलिए 67 आएगा। मैं थीटा तो बोल रही हूँ, तो थीटा का मतलब ये नहीं होता कि आप थीटा ही लिख दें, जो एंगल होगा उसके साथ में वो ही लिखिएगा आप, इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। चलिए कॉट का फॉर्मूला होता है 1/10, कॉट का फॉर्मूला होता है 1/10, यहाँ तो ऑलरेडी 10 ही है। देखिए 1042 से कैंसिल क्योंकि ये फ्रैक्शन में, और 1067 से कैंसिल, 1 इंटू 1 1, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। आया स्टूडेंट समझ में आपको? चलिए अब इसका सेकंड पॉइंट करते हैं। आइए देखिए सेकंड पॉइंट क्या है इसका, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। अब अपने को LHS को सॉल्व करके 0 लाना है,
अब देखिए यहाँ पे है तो 4 टर्म, लेकिन दो दो टर्म डिवाइड है, ये 2 टर्म एक साथ है, ये 2 टर्म एक साथ है, तो आप या तो ये टर्म को चेंज करिए या तो ये टर्म को चेंज करिए। आ रहा है समझ में स्टूडेंट? चलिए अपन कोई भी एक टर्म को चेंज करते हैं। cos 90 माइनस 52 इंटू cos 90 माइनस 38। ये कैसे आया? 38 बनाना है तो 90 में से 52 जाएगा तो 38 बनाएंगे, और फिर यहाँ 52 बनाना है तो 90 में से 38 जाएगा तो 52 आएगा। ओके स्टूडेंट, बाकी की ये दूसरी 2 टर्म्स एज इट इज़ 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। थीटा की जगह पे 38 है और यहाँ थीटा की जगह पे 52 है, माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। देखिए साइन 52 38 38 52 इक्वल है मल्टीप्लाई में। मैं अगर इसको आगे इसको पीछे भी करती हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो है तो मल्टीप्लाइज, तो ये कैंसल सेम नंबर्स एंड आंसर इज 0। LHS is equals to RHS and this question is completed. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3rd। if 10 2a is equals to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, then find the value of a की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं इसमें a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट। अपन पहले तो लिख लीजिए tan 2a इज़ इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18। ये 90 माइनस 18 नहीं है कि अपन इसको फट से कॉट 18 लिख दें, ये a माइनस 18 है। तो चलिए पहले तो tan 2a को 90 माइनस 2a बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? tan के साथ क्या होता है? कॉट होता है फॉर्मूले में। सो कॉट 90 माइनस 2a, अगर अपन कॉट 90 माइनस 2a लिख ले तो वो tan a बनता है, tan 2a बनता है। अगर मैं cos 90 कॉट 90 माइनस थीटा बोलूँ तो आप लोग बोलेंगे tan थीटा, तो tan थीटा तो बना, थीटा की जगह पे 2a, तो 2a इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, कॉट से कॉट कैंसल। अच्छा, रिमेनिंग पार्ट इज 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। 18 को उठा के उधर लाते हैं, 2a को उठा के उधर ले जाते हैं। 90 प्लस 18 इज इक्वल्स टू a प्लस 2a, ये हो गया 108 इज इक्वल्स टू 3a। सो 3 अपॉन 1 टाइम्स 3 3 is 9, 1 बचा 3 बचा 3 6 18। सो द वैल्यू ऑफ a इज़ 36 डिग्री। ये आ गया स्टूडेंट। इसमें थोड़ा सा अपोजिट था, अपन ने tan a को cot 90 माइनस 2a लिख दिए। अब अगर अपन ऐसे लिखते tan 90 माइनस 2a, तो वो tan को कैसे लिखते tan 90 माइनस 2a। सो tan कटता नहीं और tan कटता नहीं तो अपना आंसर नहीं आता। आया समझ में? तो अपने को tan a को थोड़ा सा उल्टे वे में लिखना पड़ा कि cot 90 माइनस 2a, तो cot 90 माइनस 2a tan 2a होता है। चलिए अब करते क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन में बोल रहा है क्वेश्चन 4th में इफ़ tan a इज इक्वल्स टू cot b, मतलब tan a और cot b दोनों इक्वल है, दोनों के थीटाज अलग हैं, देन प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अपने को प्रूफ करना है कि a प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले tan a इज इक्वल्स टू cot b से। मैं tan a को कैसे लिख सकती हूँ?
कॉट 90 माइनस ए, उल्टा जैसे अपन ऊपर वाले क्वेश्चन में थर्ड में गए थे वैसे ही अपोजिट जाएंगे। तो कॉट 90 माइनस ए tan ए ही होता है फॉर्मूले के हिसाब से। कॉट बी एज इट इज़, कॉट से कॉट कैंसल, 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू बी। माइनस ए उधर उठ के जाएगा तो काई में जाएगा, प्लस में जाएगा, ए प्लस बी, ये आ गया आपका। सो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। तो ये स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा अपोजिट चलने देना, tan ए को cot 90 माइनस ए लिख देना, क्योंकि tan ए बनाने के लिए आप ऐसा मत करना बिल्कुल कि आप लिख रहे हो tan 90 माइनस ए। अगर tan 90 माइनस ए लिखोगे तो आप ये cot से नहीं कट कर पाओगे, और अगर आप कट नहीं कर पाओगे तो ये आपका प्रूव वाला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इफ़ sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 where 4a is an acute angle। yes I know that 4a is an acute angle, क्योंकि थीटा इज़ ऑलवेज एन acute angle। 90 से हमेशा छोटा रहेगा, थीटा कभी 90 से बड़ा नहीं रहेगा। अपन स्टार्टिंग की एक्सरसाइज से देखते आ रहे स्टूडेंट, थीटा हमेशा 90 से छोटा रहेगा। थीटा इज़ एन ऑलवेज एन acute angle where 4a is an acute angle, then find the value of a। चलिए स्टार्ट करते हैं, वैल्यू ऑफ a फाइंड करते हैं। sec 4a cosec a माइनस 20 डिग्री, cosec 4a को वैसे ही 10 to a जैसा अपोजिट, cosec 90 माइनस 4a। तो cosec 90 माइनस 4a sec a होता है। अपोजिट आइडेंटिटीज से जाएंगे अपन, ये एज इट इज़, कोसेक से कोसेक कैंसल, 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री। सो 90 प्लस 20 इज इक्वल्स टू a प्लस 4a। 110 इज इक्वल्स टू 5a अपॉन 5, a 1 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स, सो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 22 डिग्री। ये फाइंड हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इजी था स्टूडेंट बहुत। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a comma b and c are interior angle of triangle ABC, then show that क्या करना है, sin b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल्स टू cos a अपॉन 2। ये प्रूफ करना है। पहली बात तो उसने बोल दिया ए बी और सी इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल है। तो इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल है, मतलब तीनों एंगल का सम क्या होता है इंटीरियर एंगल में, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। चलिए आप प्रूफ करने वाले चीज़ को देखते जाइए, आपको नीचे 2 दिख रहा है, बस यही दोनों टर्म्स को देख देख के अपन पूरी इसको आगे प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। तो अब डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है, तो ऑन डिवाइडिंग 2 टू बोथ साइड, ऑन डिवाइडिंग 2 टू बोथ साइड, क्योंकि जो चीज़ LHS में होती है वही चीज़ RHS में भी करनी पड़ती है। कट के 90 डिग्री आ गया। चलिए अब देखिए B और C साथ में है, A अलग है, तो अपन B और C को यहीं रहने देंगे, A को उठा के 90 के पास लेके चले जाएंगे। B अपॉन 2 प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस A अपॉन 2। ओके, अब आपको LHS में क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है। सो ऑन मल्टीप्लाइंग साइन टू बोथ साइड। कॉस क्यों नहीं करें, कॉस इसलिए नहीं करे क्योंकि जो चीज़ देखना है अपने को पहले LHS में देखना है। अप्लाइंग साइन टू
both side. So sin 90 माइनस a/2। चलिए, बहुत इजी है स्टूडेंट, कोई इतना टफ नहीं है। ये एलसीएम निकाल के इसको ऐसा लिख दीजिए। और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। थीटा की जगह पे a/2 है, सो a/2 ये हो गया। हैंस प्रूफ्ड LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये तो दोनों ही सेम आ गया। LHS इज इक्वल्स टू नहीं नो LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये हैंस प्रूफ्ड हो गया, बस अपना ख़त्म। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का। चलिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल बिटवीन 0 एंड 45। तो उसने बोला है साइन 67 और कॉस 75 को, मतलब 67 डिग्री और 75 डिग्री को आप एंगल्स को बदल कर 0 to 45 के एंगल्स के बीच में वाले एंगल्स में ला दो। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। 67 डिग्री कॉस 75, इसको बदलना है और 0 से 75 वाले बीच के एंगल में, मतलब 1 2 3 4 5 6 45 तक का जितने एंगल्स होते हैं वो कोई भी एक एंगल बदल दो। और 75 के साथ भी ऐसे ही करो बिल्कुल। सो अपन इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करेंगे स्टूडेंट के 67 आ जाए 23 प्लस कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, क्योंकि 90 में से 15 जाएगा तभी 75 आएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये देखिए 23 और 15 0 से 45 के बीच के एंगल में अपना आंसर आ गया। ये सॉल्व हो गया, बहुत इजी था स्टूडेंट। यहाँ पे अपनी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप ये एक्सरसाइज में आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल तस्नीम KB को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।